नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने एक वीडियो भेजा सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की एक कन्वर्सेशन है, साथ में रिया चक्रवर्ती भी है और कुछ कंसल्टेंट्स भी हैं। तो मैंने इस पूरी बातचीत को सुना, जिसके बाद मैं शॉक हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत किस चीज़ से गुजर रहे थे, उनको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा था, किस तरीके से वो अपना सब कुछ खो चुके थे, वो पूरा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ ईयरफोन्स लगा लीजिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए और सुनाई दे। तो इस वीडियो को सुनेंगे और साथ ही साथ डिकोड भी करूंगा आपके सामने कि आखिर किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को इस्तेमाल किया गया था रिया द्वारा। चलिए सुनते हैं। This point in time, I just wanted a request as a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way that I can... We talked about a worst case scenario yesterday, and that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so that's probably the worst case, so the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide. And they have a parameter as you will guide us in that. So how do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? Don't think we're there yet. I think He had this insistence yesterday. trust. तो आपने सुना कि सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ है। सुशांत सिंह राजपूत बोल रहे हैं कि हम किस तरीके से अपना सारा का सारा पैसे बचाएं, किस तरीके से मैं अपना पैसा बचा सकूं, हाउ कैन आई सेव माई मनी। और मैं इस वक्त अपने दिमाग के साथ फाइट कर रहा हूं, मेरी फाइट चल रही है मेरे दिमाग के साथ। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी परेशान हैं, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें सता रही है। सुनिए दोबारा से। That will happen. So that's already in place. Move from city to a smaller, you are probably either their place or something else that. like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Patna for some time. See that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall, he wants to. तो सुना आपने, सुशांत और कंसल्टेंट के बीच में बात हो रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती एक मिडल मैन बनी हुई है। वो बार बार हाँ वो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि वो खुद ही सारे डिसीजन ले रही हो सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से। तो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती यहाँ पे ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें शहर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब सुशांत सिंह राजपूत जो आलिशान अपने अपार्टमेंट में रहा करते थे, अपनी लैविश जिंदगी जी रहे थे, माउंट ब्लैक में उनका एक बहुत ही बेहतरीन अपार्टमेंट था, उसको छोड़कर वो एक स्मॉलर सिटी में जाने की सोच रहे थे। और इसी बीच रिया बोलती है कि मेरे डैड ने बोला है कि गोवा चलते हैं, गोवा में रहकर ट्राई करते हैं कि गोवा हमें कैसा लगता है, अगर गोवा ठीक लगा तो गोवा में ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली से। सुशांत सिंह राजपूत यहाँ ये बोलते सुनाई दे रहे हैं कि जहाँ रिया चक्रवर्ती बोल रही है वहाँ पे शिफ्ट होने का हमारी प्लानिंग है। आगे सुनिए। Finally decide that, but overall he wants to feel safeguarded. He's thinking of the future, like he's worried about the future, and he wants that kind of safeguard that I'm saying let's treat it as something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. Correct. सुशांत सिंह राजपूत ये बोलते सुनाई दे रहे हैं कि वो अब रिटायर होना चाहते हैं, वो अपना काम छोड़कर, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर रिटायरमेंट ले लेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। सुशांत सिंह राजपूत जो अपने करियर के चरम सीमा पर थे, ही वॉज डूइंग सो वेल इन द फिल्म्स, उनकी सारी मूवी हिट हो रही थी। MS धोनी के लिए उनको इतनी प्रोत्साहना मिली, इतने अवार्ड्स मिले, वो मूवी ने 180 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद छिछोरे आई थी, छिछोरे इतनी बड़ी सुपर हिट रही थी, मात्र 50 करोड़ में बनी वो फिल्म ने 130 करोड़ का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो पिक्चर की उनके पास कमी नहीं थी, ही वॉज डूइंग सो वेल, बट स्टिल ही सैड कि ही वांट्स रिटायरमेंट, उनको रिटायरमेंट चाहिए। इसके पीछे क्या वजह थी वो सुनते हैं आगे की ऑडियो में। I understand. So how will I do it? I just want help. Correct. So this is the first goal is this money. Like whatever money he has invested in a way that he gets some returns. So that I know that this is the amount. This is the amount he's getting every month, then he can plan accordingly to give up this house. सुना आपने किस तरीके से एक बातचीत हो रही थी सुशांत सिंह राजपूत की और कंसल्टेंट की, बीच में रिया चक्रवर्ती आती है और बोलती है कि मनी की बात है,
मनी को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, पैसे को कहाँ डालना है, जहाँ सुशांत सिंह राजपूत का पैसा डला हुआ है वहाँ से हमें अच्छे रिटर्न्स कैसे मिलेंगे। तो घूम फिर के रेहा की सुई पैसे पे ही अटक रखी है। आपने सुना इसमें, आगे सुनो। This is the amount he's That he getting can every earn. month, then he can plan accordingly to give up this house. I don't mind going to a green, secluded place like Right. Goa or Right. Pavna. stay. You were quite happy whenever Yeah. you've gone to Pavna, I remember. So we Yeah. were there for days till I was like, what is going on? So that's just Whatever is going to give you peace of mind. सुना आपने, सुशांत सिंह राजपूत बोल रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं एक सेक्लूडेड जगह पावना में शिफ्ट हो जाता हूँ। मतलब एक अच्छे खासे आलीशान अपार्टमेंट से वो चाहते थे कि वो पावना में शिफ्ट हो जाएं। किस तरीके से वो जूझ रहे थे, उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा था, उनके माइंड से खेला जा रहा था उनके आसपास के लोगों द्वारा, लेकिन वो इस चीज़ से अनजान थे। उनको इस्तेमाल किया गया उनकी गर्लफ्रेंड द्वारा, उनके दोस्तों द्वारा, और वो अपनी अच्छी भली ज़िंदगी को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ शिफ्ट होने जा रहे थे। पावना एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे वो शिफ्ट होने वाले थे, वो उसकी प्लानिंग कर रहे थे। सोचिए ज़रा। So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. सुना आपने क्या बोला रेहा ने कि 1-2 दिन में हम पावना चले जाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत को वहाँ सेटअप करेंगे। सेटअप क्या वर्ड होता है यार? सेटअप करेंगे सुशांत सिंह राजपूत को पावना में, और उसके बाद देखेंगे कि कैसा सुशांत सिंह राजपूत फील करते हैं पावना में रहकर। मतलब सुशांत सिंह राजपूत के डिसीजन जो भी थे, फाइनेंशियली, फैमिली के डिसीजन, खुद के डिसीजन, वो सब कुछ रेहा चक्रवर्ती के ऊपर थे। When you go to Pavna? as soon as I get an idea about So we can park this for Wednesday or Thursday. Cool. Because 14th would be a off kind of thing. Sankrant thing. So it's good. Wednesday? for Wednesday. my birthday for sure. 21st. 21st. What time would it be? I am okay. My Wednesday is open, so. Give me a good You want me around photo as a gift. Done. ठीक है. Evening. Yeah. How about Security is a that? great Okay, keep it last meeting of है the ना? day. That should be all right. Wednesday around 7ish. So my birthday No, gift will be a Wednesday great is a portfolio. Oh, sorry, I don't have your I birthday. was hosting. One of my clients is hosting a mixer, so I'm not Gift there. is So the maybe portfolio Thursday. that So this can be devised. इसमें एक बात नोटिस करने वाली ये है कि मेल कंसल्टेंट बोल रहा है कि 14 को कोई संक्रांत है। संक्रांत यानी कि मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति कब आती है इस बारे में सुशांत सिंह राजपूत हंस के बोलते हैं कि मेरे बर्थडे से पहले ही आती होगी। सुशांत सिंह राजपूत का बर्थडे 21 जनवरी को आता है और मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है। तो ये कन्वर्सेशन 2020 के जनवरी महीने के बीच में हो रही है। ये बात तो प्रूफ हो चुकी है इन दोनों की बातों से। आगे चलते हैं। So this can be devised. I'm just saying that we have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. सुना आप लोगों ने, सुशांत सिंह राजपूत ने बोला कि उन्हें लगता है कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है, लेकिन उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं था। उनको ड्रग्स का हैवी डोज दिया जा रहा था उनकी खुद की गर्लफ्रेंड द्वारा, जिस बात से वो अनजान थे। और जब तक उन्हें पता लगा कि उनको ड्रग्स का आदी बना दिया गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में जिसमें इस वक्त वो है, ड्रग्स के हैवी डोज जो उनको दिए जा रहे हैं, कभी चाय के अंदर, कभी नाश्ते में, और जिसके बारे में उनको खुद को पता भी नहीं है। व्हाट्सएप पे चैट्स हो रही है कि आप पानी में दे दो उसको, चाय में दे दो उसको, और जो उनकी गर्लफ्रेंड है रेहा, वो दिए जा रही है ड्रग्स उनको, और उन्होंने बोला कि वो एक्टिंग छोड़ देंगे। इस हालत में वो एक्टिंग नहीं कर सकते। जिस चीज़ से उन्हें इतना मोहब्बत थी, इतना प्यार था, एक्टिंग के लिए वो इतने दीवाने थे, इतने पैशनेट थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी इंजीनियरिंग छोड़कर, AIEEE में 7th रैंक उनको हासिल हुई थी, वो सब छोड़कर वो एक्टिंग प्रोफेशन में आए क्योंकि उनको एक्टिंग से प्यार था, उनको मोहब्बत थी एक्टिंग से। और उस एक्टिंग को वो छोड़ने की बात कर रहे हैं बिकॉज वो स्टेबल नहीं थे। उनको इस तरीके से हैवी डोज दिया जा रहा था कि वो खुद को कह रहे हैं कि मुझे खुद लगता है कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। सोचिए किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को इस्तेमाल किया जा रहा था। आगे सुनो वो क्या बोलते हैं। This bipolar. So in that state, I don't think
acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So, in some sort of a way, I mean, like it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and. But that you let us decide. You're deciding all this for yourself. No, Let us decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months, the homework of 2.5 months. Okay, tell me what's the end goal? Let's decide the end goal and we'll work backwards. Tell me what is the worst fear? Is So the the fear end- that no, you're going to no. run out of, you're not going to have any So financial I'll tell you. stability? So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I am not there, or Shruti is not there, or Miranda is not there, and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs, Right. which is why they must have Yeah. called you frantically. And they right, just yeah. put all his money in FDs. So in the card, there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings. In the best case possible that Right. you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen. Like to break an FD. Only without his signature nothing can happen. Like to break an FD. Yeah, so that- See, right now that he step only should had his be- money open. yeah. Few FDs have been made now, and some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed To be earlier. honest, We just have to be FD are managed also it well. not the highest I mean, I know, for but I'm example, saying I would not for put someone money like in me, as who many FDs. when I know that it's just there, all I can suggest is It's people FD here rate and rate to immediately interest is so FD. low that we only put a certain amount and then we did not. Right. Rather than it being open Yeah. in a card, which I don't know who the hell will have that card at Yeah. any given point. So we had I plans thought to this shift is- him from but even Kotak on Privy to cards- Kotak Wealth. All They that, will shift. yeah. They will manage the asset like an AMC Yeah. does, or a private Then we can or an just ASK Ask for advisor. chai coffee now. Yes, I've because told these them. guys Chai also, coming. Kotak also will make money on it. Yes. They will take commission and all Everybody that. does. No, it's just a question of who will make lesser commission. Yeah, The people but- who charge a lakh a year and they're happy. Somebody But who I charges wouldn't 0.05. also want to give everything in one person's hands, right? You just talk and diversify it as much as Sure. you can. No, anyway, I'm saying the card should never have more than 10 lakh rupees. No, what she's talking about is different. Even in a There is 5 Five. limit, yeah. There is a limit. But there is a First limit. swipe. Yeah, so we have two cards here. One is a small card, one is the larger one. Larger one is his that has a 5 lakh limit, and the smaller one has a 50 grand limit. You can give him an idea of how much money he can get every month from Well, returns. ballpark, I give you a number of 5 lakhs a month. You'll be able to get that. Yeah, Which is that's a ballpark number. That's beyond that would be difficult. On an investment of, I mean, what will be the return percentage? Well, we are taking just not even 9 to 12% per annum, Okay. and after taxes, we'll be left with 5 lakhs a month. So We could about, have a higher rate of return when the risk increases. Yeah. so these are the boss. So that one No, what I was asking is, so the corpus invested for that will be about around 6. 6 or usually Correct. your parents would have invested. No, because you can, if that policy is mature, then we'll get that money. सुशांत सिंह राजपूत ने बोला कि अभी वो 50-50 में है कि वो सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से अपना कमबैक करेंगे इंडस्ट्री में, मूवीज़ में। इस बीच रेहा मैडम आती है और वो ये बोलती है कि पहले तो हमें सुशांत के पैसों को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो नहीं चाहती कि सुशांत सिंह राजपूत का पिन किसी को पता लगे। फिलहाल वो खुद रेहा, श्रुति और मिरांडा, और जो ये मिरांडा है और जो श्रुति है, जो सैमुअल मिरांडा और जो श्रुति हैं, इन दोनों को, ये दोनों रेहा चक्रवर्ती के क्लोज थे। रेहा चक्रवर्ती ने इन दोनों को सुशांत सिंह राजपूत के साथ अटैच किया था कि आप इनके साथ काम कीजिए, इनको अपने साथ रखिए, अपने काम में इन लोगों को इंक्लूड कीजिए। तो रेहा चक्रवर्ती बोल रही है कि अगर बाय चांस कल को कोई स्टाफ चेंज होता है तो वो नहीं चाहती कि सुशांत सिंह राजपूत का पिन किसी और के पास हो। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का पिन रेहा चक्रवर्ती के पास था, ऑफ कोर्स था। रेहा चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करती थी, शॉपिंग करती थी, खर्चे करती थी, ये बात तो है, ये बात खुद सामने आ रही है रेहा चक्रवर्ती की बातों से। और दूसरी बात रेहा ने ये बोली कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को एफडी में ट्रांसफर किया जाए, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर किया जाए, और सिर्फ 10-15 लाख उनके पास हो खर्च करने के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत का जो पैसा है उस पे सारा का सारा हक जो है वो कहीं ना कहीं रेहा का दिख रहा है इस बातों से, क्योंकि सुशांत उनको बीच में टोक भी नहीं रहे हैं। रेहा अपनी बात बोले जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के बिहाव से। रेहा चक्रवर्ती ये बोल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाए, और सुशांत कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को इतना ट्रस्ट हो गया है रेहा चक्रवर्ती के ऊपर इस कन्वर्सेशन के हिसाब से कि वो चाहते हैं
या ना चाहते हैं, आई डोंट नो, बट रेहा के पास पूरा एक्सेस है उनके बैंक अकाउंट्स का, उनकी चीज़ों का, और रेहा चक्रवर्ती ही फैसले ले रही है उनके फाइनेंशियल डिसीजंस का, जो कि एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, रेहा चक्रवर्ती बार बार बोल रही है एफडी करो, एफडी करो, एफडी करो, एफडी करो। एफडी क्यों करो? क्या आपको कहीं ना कहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ बुरा होने वाला है, और जो भी पैसा होगा एफडी का वो सारा आपको मिल जाएगा? क्या लगता है आपको? क्योंकि बार बार ये बोलना कि एफडी करो, एफडी करो, एफडी करो, क्यों भाई? सुशांत सिंह राजपूत का पैसा है, आप क्यों बोल रहे हो? आप अपने पैसों की एफडी कराओ ना, अगर आपके पास पैसा है तो। आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई पैसा होगा, और आप चाहते हो कि सुशांत सिंह राजपूत का पैसा इस तरीके से मैनेज हो। पहले आप खुद के पैसे को मैनेज करो, बाद में किसी और के पैसे को मैनेज करना। मैडम, सुशांत सिंह राजपूत को जहां एक तरफ इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उन्हें बहुत तकलीफें हो रही है, लेकिन रेहा मैडम को सिर्फ ये पड़ी है कि पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से अच्छे रिटर्न्स मिलते रहे, किस तरीके से उनको मंथली पैसा आता रहे। मतलब आपकी जिंदगी में पैसा इतना इंपॉर्टेंट है यार? जिसके साथ आप रह रहे हो लिव इन रिलेशनशिप में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ही इज नॉट फीलिंग वेल, आपको उसकी परवाह नहीं है, आपको इस चीज की परवाह है कि कैसे आपको मंथली रिटर्न्स आते रहे, कौन सी जगह से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। वाओ मैन, दिस इज बुलशिट यार। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। आगे सुनो। Policy is matured and we'll get that money. No. There's no insurance policy. We've got him a life insurance that is maturing. We haven't seen no- that in the there is books. no Yeah, life nothing in the insurance. books that we have seen. He has health insurance? I can let go of these fancy cars that I've bought. Yeah, he can sell the Maserati. Hold on. You will hold lose on. money. Yeah, We it's just don't need to too make quick. such extreme decisions. Just relax. If there is enough of a corpus, we'll make it work. Yeah. We'll Let's save a dip few and lakhs, put our right? heads together and diversify as much and find you money that you need every month. The What car is will a not good even income? fetch you What is a 50. good number for you? Is it 8 to 10 lakhs? Is it 7 lakhs? What is it? Tell us. We'll work backwards. But don't start disposing of assets. You still have a rainy day to see. Yeah, and I'm still telling him 1-2 months later we can get to the, if you're like very certain. Yeah, Like- take my advice. You are not at this stage of certain you start disposing of assets. I will tell you, I am, as much as I like you, I will tell you if it's a truth that is going to pinch, you don't need to do it right now. सुना आप लोगों ने क्या बात हो रही है? सुशांत सिंह राजपूत बोलते कि मैं अपनी गाड़ियां बेच दूंगा, और रेहा मैडम क्या बोलती है कि हाँ ही कैन सेल इज मजराटी। सुशांत सिंह राजपूत के पास एक मजराटी थी जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ 20 लाख से शुरू होती है और 3 करोड़ 60 लाख तक जाती है। तो उस गाड़ी को बेचने की बात बोल रही है रेहा चक्रवर्ती कि सुशांत सिंह राजपूत अपने उस गाड़ी को बेच देंगे। क्यों बेच देंगे भाई? तुम अपनी लैविश लाइफस्टाइल को कम नहीं कर सकती, तुम अपने खर्चे कम नहीं कर सकते, लेकिन तुम बोल रही हो कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी गाड़ी को बेच दे जो उन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी से कमाई है। और जैसे ही रेहा ने ये बात बोली कि हाँ सुशांत अपनी मजराटी को बेच देंगे, अपनी गाड़ी को बेच देंगे, तो तभी वो फीमेल कंसल्टेंट बोलती है कि नहीं ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, इससे आप ही का नुकसान है, तो आप अपनी गाड़ी को मत बेचो, इससे अच्छा अपने एक्सपेंसेस कम करो, जो कि सही बात है। Go and buy a new car. Like प्रियंका ने बोला है नहीं करना मैं तो है। खरीद ही ले लूँ। अभी मुझे BMW चाहिए। We have to stop यार मुझे एक ब्लैक कॉफी दे दे। spending as soon as possible. Give me the In cards. all things. हाँ? Give me the cards. I keep them with me. What's that? देख लो किस तरीके से हंस रहे हैं ये लोग। वो फीमेल कंसल्टेंट रेहा चक्रवर्ती अपना हंस मजे रहे हैं, मुझे कॉफ़ी ला के दो, मुझे कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीते पीते बात करूंगी मैं। मतलब सुशांत इतना सीरियस है इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर, इस बातचीत को लेकर। वहाँ रेहा मैडम बोली मुझे कॉफ़ी लेके आओ जी, हंस रही है, कोई परवाह ही नहीं है भाई, कोई परवाह ही नहीं है। फिर सुशांत सिंह राजपूत बोलते हैं कि हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, वी हैव टू स्टॉप स्पेंडिंग एज सून एज पॉसिबल। खर्चे बहुत ज़्यादा करवा रही थी मैडम सुशांत सिंह राजपूत से, कभी स्विट्जरलैंड का ट्रिप, कभी इटली का ट्रिप, कभी कहीं और का ट्रिप, बहुत खर्चे हो रहे थे। उस खर्चे को लेकर सुशांत ने बोला कि वी हैव टू स्टॉप स्पेंडिंग एज सून एज पॉसिबल। There are no for any other expenses but the house functioning and Yeah. the staff costs. Right. Which I told him for 1 or 2 months, let it be as it is till you guys come up with a plan and till he's certain that this is not a phase but this is only how he feels now and it's not functional at all. Yeah. We'll give that 1-2 months. And then we can start disposing of assets and reducing staff. So that's why I told him give it 1 or 2 months more and see the life in Bhavna and then decide. At least it's selling cars, etc. I shouldn't even think. It's a loss-making But then I'm decision. not going to use it now, so Yeah, but you'll need one car, right? Still have a rainy day. That's fine. I mean, like if I
didn't have one, then I would buy one Innova or something, right? Right. That's You my can sell frame of these mind. two and buy an Innova or something. एक महीने के बाद won't get that much money to buy an Innova. Wouldn't it say guarantee का पर paper? इसके लिए selling the Maserati. Maserati. You won't get. But why sell a Maserati? Buy an ओवरनाइट Innova. सब करने की जरूरत Sell a Maserati, You're not buy to make range. smart decisions. Okay. Just relax. But it's just that to say that fascination of buying those things lived and done. There is Today, no more on fascination. Wednesday when we meet, we'll discuss these companies and trust Okay. Wednesday, Thursday जो भी है. हाँ जी, तो रेहा चक्रवर्ती अपने खर्चे ना कम करने के बजाय ये बोल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को अपने स्टाफ को रिड्यूस कर देना चाहिए, अपने स्टाफ को कम कर देना चाहिए और उसके बाद उनको पावना शिफ्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। वाह, देखिए मतलब सुशांत सिंह राजपूत को इतना क्रेज था बाइक्स का, कार्स था, और इस बातचीत में वो ये बोलते दिखाई दे रहे कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी का यूज़ नहीं करना, मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा, मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। और वो बात कर रहे हैं इनोवा लेने की। मतलब जो इंसान, जो शख्स मजराटी ओन करता है जो 3 करोड़ की आती है, वो शख्स, वो सुशांत सिंह राजपूत अब ये बोल रहे हैं कि मैं इनोवा ले लूंगा जो कि 20 लाख की आती है। सोचिए किस तरीके से उनके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा था। उनके शौक, उनके डिजायर्स खत्म होते जा रहे थे। उन्हें एक्टिंग नहीं करनी थी, उन्हें एक्टिंग छोड़नी थी। वो कह रहे थे कि मैं सिटी छोड़कर पावना में शिफ्ट हो जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी मजराटी को बेचकर इनोवा ले लूंगा। सोचिए उनके सारे ड्रीम्स, उनके सारे एस्पिरेशन सब खत्म होते जा रहे हैं यार। But I hardly That's go out what of is my very room. Right. Yeah. And No, that I'm That's sure a- we'll be able to work something. fair thing. But yeah, it's a long life. So working again, it has to be a goal post that you have to achieve. Yes, so yeah, that's what I'm Yeah, saying. yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care Right. of that, but not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, or like one day I feel something and the second day I feel something Right. else about work. So I cannot be wasting others' time at all. सुशांत ने यहाँ बोला कि वो बहुत ही कम अपने रूम से बाहर निकलते हैं। मतलब वो अपने रूम में रहा करते थे यार, हर वक्त वो बाहर नहीं निकल रहे थे। वो खुद से इतना जूझ रहे थे क्योंकि उनको जो डोज दी जा रही थी उसको वो झेल नहीं पा रहे थे यार। और इसके बाद भी जिस शख्स ने इतना बुरा किया सुशांत के साथ, सुशांत फिर भी बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ रेहा का ख्याल रखना चाहता हूँ, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहता हूँ, और कोई भी इकोनॉमिक कमिटमेंट ना हो, कोई भी कमी ना रहे पैसों की, कोई भी कमी ना रहे खर्चे की, वो खुशी मैं रेहा को देना चाहता हूँ। सोचिए किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने प्यार किया रेहा चक्रवर्ती को, और उसके बदले उन्हें क्या मिला? धोखा। उसके बदले उन्हें क्या मिला? मौत। जब सुशांत ने ये बात बोली ना, आई हैव माई इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी टू टेक केयर ऑफ हर, इतना कुछ झेल रहा है वो इंसान उस वक्त, इतना कुछ बुरा उसके साथ हो रहा है, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं उसको कुछ खबर नहीं है, वो पिक्चरों में काम नहीं कर पा रहा है, और फिर भी उसे सिर्फ इस चीज़ की परवाह है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की केयर करनी है। आप एक बात नोट करिए कि इस पूरी कन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा लाउड आवाज़ किसकी आ रही है? रेहा की। और अक्सर जब एक लड़का और एक लड़की या फिर एक मेल और फीमेल बात कर रहे होते हैं तो मेल की आवाज़ ज़्यादा लाउड होती है फीमेल के बजाय। बट इस केस में सुशांत की आवाज़ रेहा चक्रवर्ती से काफ़ी कम सुनाई दे रही है और रेहा की आवाज़ ज़्यादा लाउड आ रही है। आपने अगर सुना हो ईयरफोन लगा के ध्यान से तो। लेकिन ये बात मुझे लगती है कि ये कन्वर्सेशन रेहा द्वारा रिकॉर्ड करी गई है और उसके बाद इस कन्वर्सेशन को पब्लिक किया गया है। कहीं ना कहीं रेहा को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत का अंत जो है बहुत बुरा होने वाला है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो उन्होंने जानबूझ के के सारे सबूत अपने पास रखे हुए थे कि बाद में जब मुझ पर कुछ आंच गिरेगी तो मैं अपना बचाव करने के लिए सारे की सारी रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक कर दूंगी। आपको याद होगा एक वीडियो पब्लिक करी थी रेहा चक्रवर्ती द्वारा जिसमें सुशांत सिंह राजपूत लेटे हुए थे और रेहा चक्रवर्ती उनको कुछ सवाल पूछ रही थी जिसमें वो स्टेबल नहीं नजर आ रहे थे। वो वीडियो को रेहा ने बाद में आउट किया जब रेहा चक्रवर्ती को टारगेट किया जा रहा था, जब पूरी दुनिया रेहा के ऊपर सवाल उठा रही थी, तब वो वीडियो सामने आता है और वो वीडियो रेहा ने रिकॉर्ड किया होता है।
तो रेहा ने ये सारे के सारे प्रूफ अपने पास इकट्ठे करके रखे हुए थे। अभी उनके पास और भी प्रूफ होंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो सब कुछ प्लान तरीके से कर रही थी। किस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, क्या क्या रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि वो बुरी ना लगे और सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं बुरे नज़र आए, या फिर वो काफ़ी इल, काफ़ी बीमार, काफ़ी परेशान और हताश नज़र आए, जो कि कहीं ना कहीं वो इस कन्वर्सेशन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोचिए कितना बड़ा दिल है सुशांत सिंह राजपूत का। उनको पता था कि उनके साथ इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, वो स्टेबल नहीं है, उनको बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है उनके अपने द्वारा। लेकिन फिर भी वो शख्स ने क्या बोला कि मैं रेहा की केयर करना चाहता हूं, कि उसको किसी चीज की कमी ना हो, उसे कोई कमी ना हो, ये मैं चाहता हूं। इतना प्यार करता था वो लड़का सुशांत सिंह राजपूत तुमसे, रेहा चक्रवर्ती, और तुमने क्या किया यार। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो रहेगा या डिलीट हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो डिलीट हो चुका है, उसको डाउन कर दिया गया है। जब तक ये वीडियो अवेलेबल है, मैं चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि शेयर कीजिए यार, प्लीज शेयर करो उस वीडियो को। ये कन्वर्सेशन मुझे बहुत मुश्किल से मिली है और मैंने बार बार इस कन्वर्सेशन को सुना, बार बार सुनते रहा, और उसके बाद ये सारी डिकोडिंग मैं आपके सामने लेके आया हूं, ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंचे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा बदतर था, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपकी राय है वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।